डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। तुमने जो ये काम किया है इसकी तुम्हें आने वाले समय में सजा मिलेगी। और तुम ये मत सोचो कि तुम गृह मंत्री हैं तो हम डरते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आज भी हजारों लोग शहीद हो गए और आज भी हजारों लोग शहीद होंगे। अरे अमित शाह, अंबेडकर को पहचानो। अंबेडकर के तो तुम पिद्दी के सोरुआ, अंबेडकर का एक बाल नहीं हो। चाहे गांधी बोले, चाहे अखिलेश बोले, चाहे प्रधानमंत्री मोदी बोले, चाहे योगी बोले, हम सब के लिए एक जैसा व्यवहार करेंगे। जो भी अंबेडकर के बारे में बोलेगा उसकी निंदा करेंगे। जब भीम नहीं होते तो 5000 वर्ष से जो गुलामी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, ये तुम्हारे भगवानों की देन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर उन करोड़ों बहुजनों को समता का, मानवता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। आज जो हम सड़क पर खड़े हैं वो किसी देवी देवता की देन नहीं है। आज जो हम IAS IPS बन रहे हैं वो तुम्हारे भगवानों की देन नहीं है। आज जो छुआछूत को खत्म किया जा रहा है वो तुम्हारे 33 करोड़ देवताओं की देन नहीं है, वो हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। देखिए, अमित शाह जी ने दिया है कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। और यदि जितना नाम अंबेडकर का लिया है उतना यदि भगवान का लेते तो ये लोग मुक्त हो जाते। अमित शाह जी, आपका ये ऊट पटांग बयान, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। तुम्हारे 33 करोड़ देवताओं ने जितना भोजन समाज को पेला है और जितना हमने तेल और घी पिलाया है, उसके वजूद में हमें बेबसी मिली है, लाचारी मिली है, छुआछूत मिली है, बेरोजगारी मिली है, भूख मिली है, अपमान मिला है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर उन करोड़ों बहुजनों को समता का, मानवता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया। और चलने का ही नहीं, उनको स्वाभिमान और संघर्ष करने का अधिकार दिया। आज जो हम सड़क पर खड़े हैं वो किसी देवी देवता की देन नहीं है। आज जो हम IAS IPS बन रहे हैं वो तुम्हारे भगवानों की देन नहीं है। आज जो छुआछूत को खत्म किया जा रहा है वो तुम्हारे 33 करोड़ देवताओं की देन नहीं है, वो हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और अमित शाह, ये मत भूल जाओ, तुम बिना पढ़े लिखे हो, तुम तड़ीपार आदमी हो। तुमने जो ये बयान दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर एक फैशन बन गया है, जो तुम रोजाना पार्लियामेंट चलाते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका चलाने का अधिकार दिया है। ये किसी के बाप ने ये नियम नहीं बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाया है। तुम कहते हो कि फैशन बन गया है, और फैशन बन गया है तो ये फैशन रहेगा। जय भीम के नारे में एक वो ताकत है जो लोग सड़कों पर आते हैं। जय भीम के नारे में वो ताकत है जो जय भीम के नाम पर सीने में गोली खाते हैं। जय भीम के नाम में वो ताकत है कि वो संघर्ष करने के लिए सड़कों पर आते हैं। जय भीम के नाम में वो ताकत है जो अनपढ़ और गूंगे लोग थे उनको बोलने का अधिकार मिला है। जय भीम नहीं होते तो 5000 वर्ष से जो गुलामी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, ये तुम्हारे भगवानों की देन नहीं है। और तुम ये मत भूल जाओ कि तुम्हारे भगवानों को हम मानेंगे। हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध का संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें समता देकर गया हूं, इस समता मूलक समाज की स्थापना करते रहना। तुम कह रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर फैशन बन गया है। अरे तुम अपने प्रधानमंत्री को पूछो ना, वो सुबह शाम डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेता है। अपने प्रधानमंत्री को पूछो ना, जापान जाता है, थाईलैंड जाता है, बर्मा जाता है, और
लाओस जाता है, वियतनाम जाता है, वो बगैर बुद्ध के एक कदम नहीं चल पाता है। जब किसी बुद्धिस्ट कंट्री में जाता है, सबसे पहले कहता है कि मुझे बुद्ध का विहार दिखाइए, बुद्ध के अवशेष दिखाइए। तुमने जो ये काम किया है, इसकी तुम्हें आने वाले समय में सजा मिलेगी। और तुम ये मत सोचो कि तुम गृह मंत्री हैं तो हम डरते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आज भी हजारों लोग शहीद हो गए और आज भी हजारों लोग शहीद होंगे। डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए कुरान है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए अल्लाह है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए मसीहा है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए देवता है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए भगवान है। तुम कैसे कह रहे हो कि इतना नाम लेते तो आपकी मुक्ति हो जाती? हमारी मुक्ति हमें तुम्हारे द्वारा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे देवी देवताओं के द्वारा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे भगवानों के द्वारा नहीं चाहिए। हमें डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा का अधिकार दे गए। तुम्हारे देवी देवता तो इतने दिन से थे, लेकिन तुमने सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजन भी आया, उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। तुम्हारा भगवान अपने आप दीपक नहीं जला सकता, तुम्हारा भगवान अपने आप कपड़ा नहीं पहन सकता, तुम्हारा भगवान उसी मंदिर में बलात्कार होता है, उसे रोक नहीं सकता। ये मासूम बच्चों के कत्ल होते हैं, उसे रोक नहीं सकता। जितेंद्र मेघवाल की सर काट दिया गया, भगवान नहीं आया। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, तुम्हारा भगवान नहीं आया। हम क्या करेंगे तुम्हारे भगवान का? जब यहाँ पर लड़ाई हुई, जब यहाँ पर मुकदमा चला, तो तुम्हारे राम को भी यदि मिला न्याय तो संविधान से मिला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिला। तुम कहते हो कि आप लोग इतना भगवान का नाम लेते। अरे ये 5000 वर्ष से तुम्हारे भगवानों को दूध पिलाया है, तुम्हारे भगवानों को तेल पिलाया है, तुम्हारे भगवान को घी दिया है, तुम्हारे भगवान को अगरबत्ती दिए, तुम्हारे भगवानों को हम लोगों ने हजारों साल से उनको तमाम तरह की सामग्री दी है। लेकिन हमारी गुलामी की दास्तां जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान से हमारी गुलामी की दास्तां की बेड़ियां कटी। आज डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है, डॉक्टर अंबेडकर कहीं नहीं गया है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा जब तक रहेगी, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। अरे अमित शाह, अंबेडकर को पहचानो। अंबेडकर के तो तुम पिद्दी के शोर हुआ, अंबेडकर का एक बाल नहीं हो, और अंबेडकर का तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। आज बाबा साहब अंबेडकर, हजारों अंबेडकरवादी ही नहीं, करोड़ों भीम के बच्चे पैदा हो गए, वो लड़ेंगे, मरेंगे, झुकेंगे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। भंते जी, कहा जा रहा है कि अगर जो बयान अमित शाह ने दिया, अगर ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देते तो अब तक पूरे देश में बवाल मच जाता। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे गांधी बोले, चाहे अखिलेश बोले, चाहे प्रधानमंत्री मोदी बोले, चाहे योगी बोले, हम सब के लिए एक जैसा व्यवहार करेंगे। जो भी अंबेडकर के बारे में बोलेगा उसकी निंदा करेंगे, उससे लड़ेंगे, उससे मरेंगे, उससे संघर्ष करेंगे। हमारे लिए राहुल या हमारे लिए अमित शाह कोई चीज नहीं है, हमारे लिए कोई चिड़िया नहीं है। हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर सर्वोपरि हैं। कांग्रेस कहे तो हम लड़ेंगे, भाजपा कहे तो हम लड़ेंगे। कोई भी आदमी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करे तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। इतनी नफरत क्यों है अखिलेश यादव को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को अंबेडकर से? अंबेडकर समता चाहते हैं। अंबेडकर एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में ऊंच नीच की भावना नहीं चाहते। अंबेडकर मानवतावादी हैं। अंबेडकर मिशन किसी आदमी को ऊंचा, किसी आदमी को नीचा नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर ने जब गांधी से विवाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत का विरोध किया। अरे मोदी जी, अरे अमित शाह, जब डॉक्टर अंबेडकर ने जब महाकाल का सत्याग्रह किया तब तुम्हारी आरएसएस और तुम कहाँ मर गए थे? जब डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा के मकान से निकाला गया तब तुम कहाँ गए थे? डॉक्टर अंबेडकर को जब पानी नहीं पीने दिया तब तुम कहाँ थे? ये तुम्हारी आरएसएस। और तुमको एक बात बता दें अमित शाह जी, तुम कोई बहुत बड़े तोपची नहीं हो। कितने आए, कितने चले गए, कितने आए, कितने मर गए, कितने दफन हो गए। डॉक्टर अंबेडकर सारी दुनिया में एक चांद की तरह, एक सूर्य की तरह चमक रहा है।
तुम्हारे किसी अन्य की मूर्ति नहीं लगी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लंदन में लगी है, फ्रांस में लगी है, अमेरिका में लगी है, कनाडा में लगी है। तुम बताओ, अंबेडकर को अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कहता है डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति एक पैदा नहीं हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे त्राता हैं। हम किसी और की हमें जरूरत नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत है, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन की जरूरत है। हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कोई भी उनके प्रति एक शब्द नहीं सुनेंगे। जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहेगा अपमानजनक शब्द, हम उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं, हम घर घर में निंदा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।